खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने घेर कर फैसला कुन वार किया है। जिस वक्त आप समझे कि आप शिकस्त खा चुके हैं, लग रहा था आप लोगों को कि आप जीत जाएंगे, फैसला कुन वार इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ। अब आप क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी भी मशवरा दे रही है, नून लीग के अंदर से भी आवाज आ रही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा या अब आप जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ? इमरान खान साहब झूठ कह रहे हैं। ये झूठा इंसान है, ये कभी सही बात जो है वो कर नहीं सकता। ये हमेशा झूठ और इल्ज़ाम की सियासत करता है और वैसी ही जो है वो बात उसने अब की है। ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं ये तोड़ दें। जो इन्होंने एडवाइस भेजी है वो पता नहीं पैदल भेजी है वहाँ से, हालांकि जब से ऐलान हुआ है अब तक जो है वो गवर्नर हाउस से पहुँच जानी चाहिए, लेकिन वो अभी पहुँची नहीं है। जब वो पहुँच जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अवाम इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहक होंगे कि आज पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू का और फरा गोगी और पिंकी राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद जो है वो केयर टेकर सेटअप आएगा। रही बात ये कि हमने अपने तौर पे ये कोशिश की कि हम इस अमल में ना तो फैसिलिटेटर बने, ना ऐसा महसूस हो कि हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल में शरीक हैं। इन्होंने जब पहली दफ़ा ऐलान किया कि जी हम तोड़ रहे हैं, हमने कोई जो है वो उधर पेश नहीं किया कि ना तोड़ें। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 17 तारीख तक तोड़ेंगे। जब 17 दिसंबर तक भी इन्होंने कहा कि हम जो है वो नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उस दिन दोनों चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा के तो कहा कि जी तोड़ेंगे, लेकिन अब हम 23 तारीख को तोड़ेंगे। तो उस वक्त हमारी पार्टी के अंदर भी जो एक पहले एक नुक्ता नज़र था कि हमें जो है वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि हम इस अमल में शरीक नहीं हैं और गवर्नर को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, वो नुक्ता नज़र फिर प्रिवेल किया। हालांकि उससे पहले आपके इल्म में है कि पार्टी की इजाज़त से, लीडरशिप की इजाज़त से मैंने पंजाब पार्टी का इजलास बुला के वहाँ पे ये दो टोक अंदाज में ये कहा था कि हम आज से इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर वो दूसरा नुक्ता नज़र प्रिवेल हुआ और उसमें जो है वो फिर गवर्नर ने एडवाइस भेजी। मगर नहीं राज साहब, मगर राज साहब पिछले कई महीने से पहले आप लोगों ने ये ताना दिया तहरीक इंसाफ को कि अगर जनरल इलेक्शन चाहते हो तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करके दिखाओ। वो तहलील करने लगे तो फिर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आ गया, वो होने लगा तो आपने कहा हम अपनी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे, परवेज लाई को हटाकर दिखाएंगे। फिर आपने कहा कि शर्त लगा ले, इनके पास 186 के नंबर पूरे नहीं है। उन्होंने सब करके दिखा दिया, आपका मौका भी बार बार बदलता रहा है, आपको शिकस्त दी उन्होंने। सुन लें मामला ये कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने कहा कि ये आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ें और उसके बाद जो है वो जनरल इलेक्शन करवा लें। आप मुझे बताएं कि ये जो सैलाब है ये हम लेके आए। अब सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, अब सिंध असम्बली तो वो तोड़ने को तैयार नहीं है, पंजाब असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या हम ज़बरदस्ती उनकी असम्बलियाँ जो है वो तोड़वा दें? वो तो इस बात के ऊपर आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हमें तो कम से कम 6 माह जो है वो चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसलिए फिर अब कैसे मुमकिन है, जब 2 सूबों में होना है, 2 में नहीं होना, तो फिर बेहतर है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जो है वो उन 2 सूबों के साथ हो जिनका इलेक्शन जो है वो पूरे टाइम पे होना है। रही बात इस बात की कि हमने इनको कहा कि जी आप तोड़ के दिखाएं, वो भाई 26 नवंबर को जब इसने तोड़ी थी, जब ऐलान किया था, ये 27 को आगे एडवाइस दे देते, ये 28 को दे देते। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब 17 दिसंबर को जो है वो रोकेंगे। कहाँ 26 नवंबर और कहाँ 17 दिसंबर। चलो भाई 17 को तोड़ दें। हमने 17 तक कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, मगर राज साहब अगर उन्होंने वो इनको एडवाइस भेजी थी, अब 17 को आगे कहते अब 23 को तोड़ेंगे। मगर राज साहब तो फिर मामला ये है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी जो है उसका भी ये प्रेशर था कि जी ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं और आप कम से कम जो आईनी किरदार है गवर्नर का वो भी नहीं अदा कर रहे। मगर राज साहब इन्होंने आपको इतना टाइम अगर दिया, उनको कहा गया, राज साहब अगर इन्होंने आपको इतना टाइम दिया तो आपको होमवर्क का टाइम मिला ना। उस होमवर्क में आप दावे तो बड़े बड़े करते रहे, मगर हुआ क्या कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट एमपीए, एक आजाद एमपीए नहीं शाहजाब इसमें बिलाल वड़ाइच जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, कल वो भी उस तरफ चला गया, उसने भी वोट दे दिया और वही फैसला कुन वोट साबित हुआ। आप तो उसको भी नहीं मैनेज कर पाए। देखें बात यह है कि
जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने मैनेज करना था, देखिए मामला ये है कि इनके जो है वो 191 वोट थे, ठीक है, उसमें से 12-13 लोगों ने हमारे लोगों के साथ रब्ता किया, हमें आके कहा कि जी हम तो असेंबली तोड़ने के हक़ में नहीं हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप बैठे हैं, आप जो है वो ऐलान करते हैं कि फ़लाँ तारीख को तोड़ेंगे, वो तारीख आती है, फिर आगे तारीख देते हैं, आप जो है वो अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहे। उन 12-13 लोगों में से अगर वो 12-13 जो लोग जो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहते तो वो फिर ठीक है, फिर इनके पास नंबर नहीं था और हमारा दावा जो है वो 100% दुरुस्त था, क्योंकि उन लोगों ने खुद रब्ता करके कहा था। अब मामला ये है कि कल उन 12 में से 5 तो अपनी बात पे खड़े रहे, 7 जो है वो जब उनकी नाराज़गी या उनका जो भी इरादा था बदला तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो हलफ दे दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, कुरान पाक पे हलफ दिया है कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, यही वजह थी हमारी नाराज़गी की। और ये जो बेहूदा इल्ज़ाम तराशी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट इंजीनियरिंग कर रही है, PMLN जो है उसने बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ गई बातें? वो अगर किसी को हमने पैसे दिए होते तो उसकी जरूरत थी कि वो फिर जो है वो दौड़ जाता वहाँ पे। राज साहब ये तो आपने बयानिया दे दिया ना उन्हें, पैसे का अभी भी ना आज भी इंजीनियरिंग का। राज साहब आज शाम भी तो मामला ये है कि आज शाम भी जो वो बंदे जो हैं, ये इसने हलफ दिया ना उनको, ये अब अपने हलफ के साथ जाएगा या इमरान खान के बयानिए के साथ जाएगा? तो बयानिए के साथ चले गए ना, उन्होंने साइन कर दी असेंबली को। और दूसरी बात ये है कि आपने तो फिर उन्हें सब कुछ दे दिया ना। तो फिर सुबह से 9 बजे, आज 9 बजे इसने हमारे एक सीनियर जो है वो उस बंदे को फ़ोन किया कि यार किसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दो ताकि असम्बली जो है वो आज ना टूटे। हमने कहा कि भी नहीं, ये बात गलत है, अब आप स्टैंड लें, अगर स्टैंड ले के आप जो है वो नहीं तोड़ना चाहते तो आएँ सामने, तो फिर हम अदम एतमाद की तहरीक भी लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से पहले आपने खुद ही उन बंदों को पहले शह दी कि आप जो है वो अदम एतमाद की तहरीक दिलवाएं और उसके बाद फिर उनका मिन्नत अल्लाह करके उनको हलफ दे के राज़ी कर लिया है। अब अपने हलफ से आप इनराफ करना चाहते हैं तो करें। तो ये दिलचस्प बात है, क्या गर्ज है राज साहब? ये दिलचस्प बात है कि आप कह रहे परवेज़ इलाही साहब ने आज सुबह भी कांटेक्ट किया कि जी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया। मगर राज साहब वो आज भी कह रहे हैं और आज रात भी उनकी तरफ से कहा गया, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि हमारे लोगों को कॉल्स आई, पैसे भी ऑफर हुए, मगर इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि ना कॉल्स ने काम किया ना पैसों ने काम किया। तो आपने अपना बयानिया भी दे दिया उन्हें कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, सुर्ख लकीर खींचने की बात करती है, मगर इमरान खान ने वो सुर्ख लकीर मिटा के दिखा दी, पैसे भी नहीं चलने दिए क्योंकि इमरान खान इतना पॉपुलर है कि किसी। तो आप लोगों ने तो सब दे दिया उन्हें, बयानिया भी दे दिया और अगला इलेक्शन भी। ये तो शाहजेब इसकी खाम ख्यालियाँ है ना, ये तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा ये चला रहा ना कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ। ये जब इलेक्शन में जो है वो अपना मामला आएगा ना तो ये फिर पता चल जाएगा कौन कहाँ पे और कितना पॉपुलर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ज़िमनी इलेक्शन की वजह से ये पॉपुलैरिटी शो कर रहा है। तो हमने जब 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन जीते थे तो हमारी फिर वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी थी वो अगर अगले 6 माह में जो है वो दूसरी तरफ जा सकती है तो इसकी तरफ से भी इधर आ सकती है। वो कैसे जाएगी राना साहब? मसला ये है कि अगर आप पॉपुलर होंगे कैसे? अगर आप हुकूमत में रहते हैं तो मुझे बताइएगा मुल्क कैसे चलेगा और पॉपुलर कैसे होंगे? क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है, $4.25 अरब के हमारे पास रिजर्व रह गए। मेरी पूरी बात सुनिएगा, अभी आपको IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए कोई ₹7.5 बिजली की कीमतों में फी यूनिट इजाफा करना है, 75% गैस की कीमतों में इजाफा करना है। पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे तो आप ये सब नहीं कर रहे होंगे, ये सब नहीं करेंगे तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो हम तो फंस गए हैं, मुल्क फंस गया है। देखें, मुल्क इंशाअल्लाह ताला फंसाया था इसने 3.5 पौने 4 साल की अपनी बदतरीन मुआशी पॉलिसियों से और अपनी इंतकामी पॉलिसियों से। हम जब आए हैं तो हमने मुल्क को उस सूरत हाल से निकाला, वरना शायद मुल्क अगर उस वक्त हम केयर टेकर के सपुर्द करके चले जाते मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। आज भी अगर हम ये अमल करेंगे तो मुल्क का जो है वो नुकसान होगा और मुल्क जो है वो शायद खुदा ना खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो निकालेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत बड़ा मुस्बत इक़दाम है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अबू धाबी गए हैं, इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ रहे हैं, चाइना के साथ जो है वो बात चल रही है। हम इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मुआशी टीम है, मैं उसका हिस्सा तो नहीं हूँ लेकिन मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है इंशाअल्लाह ताला हम अगले 3 से 5-6 माह में ये सारी सूरत हाल जो है इसको
करेक्ट करने और लोगों के सामने सुरखरू होने और अपना ये बयानिया पेश करने कि हमने मुल्क को बचाया है।